ईश्वराच्या जाणीवेतूनच आत्ममंथन शक्य. सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज. ईश्वर सर्वव्यापी आहे, सृष्टीच्या कणाकणामध्ये तो विराजमान आहे. त्याची ही जाणीव अंतःकरणात ठेवून जीवन जगल्यासच खरे आत्ममंथन आणि आंतरिक यात्रा शक्य होते, असे प्रतिपादन निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांनी केले. महाराष्ट्राच्या 59व्या वार्षिक निरंकारी संत समागमाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी उपस्थित लाखो श्रद्धाळूंना संबोधित केले. सांगली येथील ईश्वरपूर रोडलगत सुमारे 350 एकरांच्या विशाल मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या 3 दिवसीय समागमात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यासह देशाच्या विविध भागातून लाखो श्रद्धाळू, भक्तगण आणि प्रभुप्रेमी सज्जन सहभागी झाले आहेत. समागमात सुरू असलेल्या सत्संग कार्यक्रमात देश विदेशातून आलेल्या विद्वान महात्म्यांनी विविध भाषांमधून विचारमंथन, भक्तिरचना आणि कवितांच्या माध्यमातून आपले भाव व्यक्त केले. समागम समितीच्या समन्वयकांनीही या भव्य आध्यात्मिक आयोजनामागील उद्दिष्टे अधोरेखित करत असताना उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. समागमाच्या दुसऱ्या दिवशीची सुरुवात आकर्षक सेवादल रॅलीने झाली. या रॅलीत महाराष्ट्रासह देश विदेशातून आलेल्या हजारो सेवादल बंधू भगिनींनी खाकी निळ्या गणवेशात शिस्तबद्ध सहभाग नोंदवला. परदेशी सेवादल सदस्यांनी त्यांच्या विशिष्ट गणवेशात सहभाग घेत रॅलीचे विशेष आकर्षण वाढवले. या रॅली दरम्यान बँडच्या तालावर पीटी परेड, संगीतमय योगा, मानवी पिरॅमिड, मल्लखांब, एरोबिक्स, अम्ब्रेला फॉर्मेशन तसेच विविध खेळ प्रकार आणि साहसी कवायती सुद्धा सादर करण्यात आल्या. समागमात सहभागी होणाऱ्या सर्व श्रद्धाळूंसाठी दिवस रात्र सामूहिक भोजन अर्थात लंगरची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे. मैदानाच्या तिन्ही भागांमध्ये लंगर सुरू असून एका लंगरस्थळी एकाच वेळी सुमारे 10,000 श्रद्धाळू भोजन करू शकतात. यासोबतच 4 कॅन्टीनची ही व्यवस्था असून अत्यल्प दरात चहा, कॉफी, शीतपेये आणि अल्पोपहार उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मिनरल वॉटरची ही योग्य सोय करण्यात आली आहे. हर किसी को परमात्मा के दर्शन कराने का लक्ष्य लेके ये संत हमेशा से ही अपने जीवन को जीते गए हैं. सिर्फ बोलों से नहीं, एक अपने अंदर शब्दों का भी, एक सोच का भी जो सहारा बना, वो कर्म रूप में बहुत ही एक साक्षात भक्ति को दर्शाते हुए रहे. तो ऐसा ही जीवन हर किसी का हो सकता है. हर किसी को अपने जीवन में हर समय के लिए परमात्मा के एहसास में रहना कोई किताबी बात नहीं. संत पल पल ऐसा जीवन जी के दिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हों, कोई भी काम कर रहे हों, परमात्मा का एहसास मन में बसाकर हर पल जीना वाकई ही बहुत ही ये इस रूप में जीवन को जिया जा सकता है. ये संभव है. परमात्मा की प्राप्ति भी ये इसी जीवन में जीते जी ही संभव है और इसी के साथ हर पल फिर गुजारना वाकई ही बहुत एक स्मूथ हो जाता है. पल पल में एक खुद को करेक्ट करते हुए सेल्फ करेक्शन मोड पे डाल के एक आत्ममंथन करके कि कैसे हम अगर कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए या सामने वाले के लिए ठीक है तो करें, नहीं है तो वो उसी समय उसी पल में रोक कर अपने आप को वो चीज़ ना की जाए. ऐसे ही आध्यात्मिक पहलू में भी एक आत्ममंथन की जो बात आती है वो कोई बुद्धि का विषय नहीं है. ये भक्ति को अपने अंदर और गहराई में डालने का विषय है कि ये सिर्फ दिमाग से सोचने की बात नहीं है. ये दिल से सोचना समझना जिसको कहते हैं, वो एक गहराई में जाने की बात है, अपने भीतर जाने की बात है. तो जहाँ हर कोई आज भी यही संदेश सत्संग के दौरान भी दे रहे थे